देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू 2 4 3 2, b इज इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5, c इज इक्वल टू माइनस 2 5 3। अब यहाँ पे आपको उसने क्वेश्चन के हिसाब से हमें ऑब्टेन करनी है वैल्यू a प्लस b की, a माइनस b की, 3a माइनस c, a b और b। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन की कंडीशंस बताई थी। थोड़ा सा एक बार फिर से उसको एक क्वेश्चन में आपको इसमें से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1-2 क्वेश्चन में आपको 1-2 कंडीशन बताऊंगा और इसके बेस आप क्वेश्चन अगले साल कर सकते। तो जैसे जनरल में a प्लस बी माइनस बी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुका हूँ। हम आपको थर्ड बताते हैं 3a माइनस सी। 3a माइनस सी की कंडीशन कैसे लगेगी तो देखिएगा, 3a माइनस सी लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट a 2 3 4 2 माइनस सी माइनस 2 5 3 4। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई इन चारों एलिमेंट में, ये याद रखना है, जो भी नंबर्स लेंगे उस सब में उसका मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या होगा, 3a माइनस सी, 3 का मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 2, फिर 3 4 जा 12 और 2 5 जा माइनस 5, फिर 3 3 जा 9 माइनस 3 और 3 2 जा 6 माइनस। अब आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 6 प्लस 2 8, 9 माइनस 3 6, 12 माइनस 5 7 एंड 6 माइनस 4। ये आपको किसकी वैल्यू है, 3a माइनस सी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला केस ए बी और बी ए पूछता है। ए बी में पहले आपको बताता हूँ, तो ए बी के लिए पहले ए यानी 2 3 4 2 और फिर बी लेंगे, मल्टीप्लाई की केस है तो 1 माइनस 2 3 5। देखिए अब देखिए ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ऑर्डर सेम है, रो कॉलम देखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले के रो का दूसरे के कॉलम से। ठीक, तो पहले के रो का दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा माइनस 8, फिर 2 3 जा 6 एंड 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 4, और यहाँ पे 3 3 जा 9 प्लस 10। अब देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस 6 माइनस 1 26 और 19। ये आपका ए बी का आंसर है। ठीक है। सेम इसी कंडीशंस के आधार पर बी ए भी निकाला जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन हमने आपको बताई थी पहले भी, आप याद रखेंगे, ए बी शुड नॉट इक्वल्स टू बी ए, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ए बी बी ए के बराबर कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा, एकदम क्लियर कट कंडीशन है, इसको हमेशा याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बी ए निकालना है, तो बी ए, तो फर्स्टली बी, तो टेक बी, वैल्यू ऑफ बी इज 1 माइनस 2 3 5 and this is multiplied by 2 4 2 3 4 and 2. Same condition, this row multiplied by this column, then 1 2 are 2, 3 3 are 9, 1 4 are 4, 3 2 are 6, minus 2 2 are minus 4, plus 5 3 are 15 and minus 2 4 are minus 8 plus 5 2 are 10. It should also equals to 2 9 11 11 4 6 10 10 minus 8 2 plus 2. This is the answer of BA. So AB and BA value is obtained. In this case we have seen that the value of AB is not equals to the value of BA. So here this is the value of AB and this is also value of BA. Both values are not same, so we see that AB is not equals to BA. This is clear cut condition. This is not
validated condition, this is validated condition AB not equals to BA, it is कंपल्सरी कंडीशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ये आप याद रखेंगे कि कभी भी AB BA के बराबर नहीं होगा, इसको हम याद रखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें कुछ चीज़ें सॉल्व करनी है। और तीसरे क्वेश्चन में भी मल्टीप्लिकेशन की केस दी गई हैं। इस तरह से करीब 5-6 क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में है, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हुए हैं। इसी बेस पे उसके और भी क्वेश्चन है, अन्य क्वेश्चन भी इसी के आधार पे हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या है, हम 3 तरह के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तीनों अलग अलग स्थितियों में। इसमें क्या है, इसमें देखिए रो कॉलम का कंपेरिजन केस नहीं देखना है। ऐसे यहाँ देखिए ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये भी 2x2 मैट्रिक्स, देयर इज नो एनी चेंजेस बिटवीन दीज मैट्रिक्सेस, सेम मैट्रिक्सेस हैं, आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। बट यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम इस मैट्रिक्स की केस को देखें तो ऑर्डर की कंडीशंस में इसका ऑर्डर क्या होगा, रो कॉलम में देखिए 1 2 3, यहाँ 3 रो है और 1 कॉलम है। यहाँ पे क्या है, 1 रो है और 3 कॉलम। तो अब ये क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? तो होगा, तो कैसा होगा जरा देखिए। यहाँ पे देखिए कितनी रो है, 3 रो, और यहाँ पे रो कितनी है, 1। समस्या अब जैसे क्या है, हम रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यही है ना। तो कंडीशन क्या है कि हम रो का कॉलम से मल्टीप्लाई तो करते हैं, लेकिन देखते समय पहले का कॉलम देखते हैं और दूसरे का रो अगर इक्वल है, पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर इक्वल है, तो ऐसी कंडीशंस में हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ देखिए पहले का कॉलम क्या है, 1, और दूसरे का रो भी क्या है, 1, यानी दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का, किस ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद? तो जो चीज़ें हमने कंपेयर की उसको छोड़ के जो बचा उसी का ऑर्डर हम डिफाइन करेंगे। जैसे देखिए इसका रो और कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, और बचा क्या, इसका रो और इसका कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा इसके मल्टीप्लाई का, 3 × 3, यानी 3 × 3 इसका ऑर्डर होगा। कैसे सॉल्व होगा जरा इसको देख लीजिए। सेकेंड क्या है, 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 3, और देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इसके रो का इसके कॉलम से। तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एंड 3 4 जा 12। आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3, ये आपका इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब इसी कंडीशंस के आधार पर जरा इसको भी देखें। इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 2 रो और 2 ही कॉलम, लेकिन इसमें देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है। क्या ये मल्टीप्लाई संभव होगा, पहले ये देखते हैं। तो हमने क्या देखना है, पहले का कॉलम दूसरे का रो। तो पहले का कॉलम हमें क्या कह रहा है, 2 ऑर्डर है, और दूसरे का रो भी क्या है, 2 है। तो पहले का कॉलम 2 है और दूसरे का रो क्या है, 2 है। इसका मतलब इसका ऑर्डर सेम, सॉरी रो और कॉलम इक्वल है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई संभव होगा। अभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं। 1 2 -2 3, 1 2 2 3 3, यही है। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ज़रा ध्यान। पहले का रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, -2 -1, 1 2 जा 2, 3 2 जा -6, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर। 1 4 -3, 2 6 8, -4 13, 1 and 6 3 9, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये आपका इसका, अब इसे मान लीजिए हम इसको उल्टा कर दें, जैसे हम इसको इसकी जगह कर दें और इसको इसकी जगह कर दें, तो क्या संभावना बनती है कि हम इसका मल्टीप्लाई कर पाएंगे, जरा देखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, 1 2 2 3 3 1, और दूसरे में 1 2 -2 3।
अब देखिए, अब आर्डर तो वही रहेगा, 2 × 3 इसका आर्डर, इसका आर्डर 2 × 2। हमने क्या देखना है, पहले का कॉलम दूसरे का रो। पहले का कॉलम क्या है 3 और दूसरे में रो की संख्या 2। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल है। इसका मतलब क्या कि अब इसका मल्टीप्लाई संभव नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये ए है ये बी है तो ए बी तो पॉसिबल है लेकिन बी ए की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। क्लियर है? तो इस कंडीशन के आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन भी इसी की बेस पे है, आपको वेरिफिकेशन करना है उसमें। पांचवें क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि पांचवें क्वेश्चन में आपको ए और बी की वैल्यू दी गई है और आपसे पूछता है 3a - 5b की वैल्यू क्या होगी। तो ए में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना हुआ तो इनके सभी एलिमेंट्स, बी में 5 का मल्टीप्लाई है तो सभी एलिमेंट्स। याद रखेंगे कि जो भी मल्टीप्लाई होगा सिंगुलर केस पे वो सभी एलिमेंट्स से होता है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा 7वें क्वेश्चन में आपको कुछ इक्वेशन टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है? ये देखिए 7वां क्वेश्चन, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y if x + y = 7 to 05 and x - y = 30 and 0। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की हेल्प से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा केस है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, ये तो सेम कंडीशन है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो कि आपको अलग करना हो। लेकिन कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे पूछ देगा x + y की वैल्यू दे दिया, यहाँ पे 3x - 2y की वैल्यू दे दी। अब कहेगा x + y का मान निकालिए। जिस तरह लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे, कुछ भी नया नहीं करना है आपको। देखिए पहले करेंगे क्या, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक, ऐड कर दिया तो जब ऐड करेंगे तो ये +y - y से कैंसिल होगा, x से ऐड हो जाएगा 2x और यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ दें 7 3 10 0 2 5 3 8। x = अब 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 × 10 2 0 और 8। अब 1/2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? सभी एलिमेंट से। तो x = 1/2 10 का मतलब 5 2 × 2 0 4 2 × x की ये वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू उठाकर पुट कर दीजिए किसी इक्वेशन में। पहले इक्वेशन में रखते हैं तो y = फ्रॉम y क्या होगा 7 2 0 5 माइनस x, देन 7 2 0 5 माइनस ये x की क्या वैल्यू है ये क्या है, ये 5 1 0 1 4। तो 7 - 5 क्या होगा 2 2 - 1 1 0 - 0 0 5 - 4 1। ये आपका y की वैल्यू हो गया। तो x और y का मान आसानी से आ जाएगा। तो सिंपल सा केस है कि आप इस तरह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की कंडीशंस के आधार पे आपको x y का मान मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। कहीं ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया इस तरह का, दूसरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह है और 9th क्वेश्चन कुछ हट के है। तो नेक्स्ट 1 to 8 में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में शेयर करिए, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। 9th क्वेश्चन से मैं अगले सेशन में आपसे बात करूँगा। और सिंपल सा केस है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी जरूर क्रिएट करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी 1 से 8 तक आपको। 9 क्वेश्चंस में कोई 8 तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप ग्रुप में हमको शेयर करें।